नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का इतिहास। हमारा भारत भाग 1 का पार्ट 3। पाठ का नाम है रामायण व महाभारत काल। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 अध्याय का नाम वैदिक काल पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। माइंड मैप विद्यार्थी पुनरावृत्ति करते हुए स्वयं भरें। संक्षिप्त रामायण कथा 1। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। राजा दशरथ कौशल राज्य पर शासन करते थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। इनकी 3 रानियां थीं। कौशल्या के पुत्र श्री राम थे। सुमित्रा जिसके पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। श्री राम सर्वगुण संपन्न थे। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले गए। श्री राम का विवाह जनक की पुत्री सीता से हुआ था। राजा दशरथ श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु भरत की माता कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सीता लक्ष्मण के साथ वन चले गए। राजा दशरथ अपने पुत्र का वियोग सह न सके और अपने प्राण त्याग दिए। संक्षिप्त रामायण कथा 2। जब भरत को श्री राम के वन गमन के बारे में पता चला तो वे राम से मिलने वन गए, लेकिन राम से अयोध्या वापस चलने को कहा। तब श्री राम ने वापस जाने से मना कर दिया। तब भरत राम की चरण पादुकाएं लाकर राजकाज संभाला। वनवास काल के समय लंका नरेश रावण सीता को छल कपट से उठाकर ले गया। सीता की तलाश में इधर उधर घूमते राम लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव की सेना की सहायता से सागर पर राम सेतु बनाया गया और लंका पर चढ़ाई की। रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा बनाया। तब वे रावण के पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आ गए। राम लक्ष्मण और सीता के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो नियम बनाए थे वे आज भी आदर्शों के तौर पर माने जाते हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटें। नंबर 1, श्री राम ने डैश के राजा सुग्रीव और उनकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क किष्किंधा, ख मगध, ग इंद्रप्रस्थ, घ अयोध्या। इसका सही उत्तर है क किष्किंधा। नंबर 2, डैश ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। क भारत, ख जय, ग अर्थशास्त्र, घ रामायण। इसका सही उत्तर है ख जय। प्रश्न 3, महाभारत में श्लोकों की संख्या है डैश। क लगभग 5000, ख लगभग 1 लाख, ग 2 लाख, घ 4 लाख। इसका सही उत्तर है ख लगभग 1 लाख। प्रश्न 4, महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले डैश को बताया गया है। क जाति, ख धर्म, ग कर्म, घ व्यवहार। इसका सही उत्तर है ग कर्म। नंबर 5, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के डैश शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। क टोपरा, ख एहोल, ग इरागुड़ी, घ सांची। इसका सही उत्तर है ख एहोल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
नंबर 1, श्री राम ने शस्त्र शिक्षा डैश से प्राप्त की। इसमें आएगा ऋषि विश्वामित्र। नंबर 2, सुग्रीव ने डैश से लड़ने में श्री राम की सहायता की। इसमें आएगा रावण। नंबर 3, इंडोनेशिया में रामायण को डैश कहते हैं। इसमें आएगा ककबिन। नंबर 4, महाभारत का युद्ध डैश नामक स्थान पर हुआ। इसमें आएगा कुरुक्षेत्र। नंबर 5, महाभारत में राज्य के डैश अंग माने जाते थे। इसमें आएगा 7। उचित मिलान करें। नंबर 1, वाल्मीकि, इसका मिलान होगा गै से रामायण। नंबर 2, रावण, इसका मिलान होगा गै से लंका। नंबर 3, धृतराष्ट्र, इसका मिलान होगा ख हस्तिनापुर। नंबर 4, कृष्ण, इसका मिलान होगा कै गीता से। नंबर 5, व्यास, इसका मिलान होगा घ महाभारत से। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। नंबर 1, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और भरत थे। ये गलत है। 2 पुत्र तो थे लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। नंबर 2, बरवान नावा में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। ये सही है। नंबर 3, वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में 24,000 श्लोक थे जिन्हें 500 सर्गों व 6 कांडों में लिखा गया था। ये सही है। नंबर 4, रामायण में आर्यों ने अरावली पर्वत को पार कर लिया था। ये गलत है। नंबर 5, महाभारत में पशुओं की चिकित्सा की विद्या का उल्लेख नहीं मिलता। ये गलत है। अब हम लघु प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे? उत्तर, नंबर 1, भरत को राजगद्दी दी जाए। नंबर 2, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए भेजा जाए। प्रश्न 2, अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा है? उत्तर, अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में कहा है कि भारत और लंका को जोड़ने वाला पुल मानव निर्मित है, जिसे श्री राम द्वारा निर्मित माना जाता है और उसका समय 7000 ईसा पूर्व के लगभग है। प्रश्न 3, महाभारत के शांति पर्व में राजा की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि प्रारंभ में न राज्य था न राजा, न दंड था न ही दंड देने वाला। धर्म से ही एक दूसरे की रक्षा की जाती थी, परंतु नैतिक पतन होने के बाद समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हुई और राजा की आवश्यकता बनी। एक समझौता हुआ जिसमें प्रजा ने राजा को कर देना स्वीकार किया और राजा ने प्रजा की रक्षा का वचन दिया और इस प्रकार एक शक्तिशाली राजा की उत्पत्ति हुई। प्रश्न 4, रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां कहां कहां से प्राप्त हुई हैं? उत्तर, रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि स्थानों से मिलती हैं। हरियाणा में भी जींद, सिरसा, हिसार, हाट, सुध, यमुनानगर इत्यादि स्थानों से अनेक मूर्तियां मिली हैं। प्रश्न 5, मानचित्र देखकर रामायण संबंधित स्थलों की सूची बनाएं। उत्तर, रामायण संबंधित स्थल अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, सतना, रामटेक, पंचवटी, भंडारदास, तुलजापुर, सुरेभान, कार्डिगुड़, हम्पी, तिरुचिरापल्ली, कोडीककरई, रामानाथपुरम, रामेश्वरम, वासगामुवा, दूनुविला, वेंथेरुमलाई। प्रश्न 1, महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दियों के विकास को संजोए हुए है। स्पष्ट करें। उत्तर, आधुनिक महाभारत से पहले हमें इस महाकाव्य के अन्य रूप भी मिलते हैं। जय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। इसके मूल में केवल 8800 श्लोक थे। जय ग्रंथ में भरत वंश के इतिहास का अंश जोड़ने पर यह भारत ग्रंथ बना, जिसकी वजह से इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। भारत ग्रंथ में अनेक नीति परक अंश तथा आख्यानों को जोड़ने पर यह महाभारत ग्रंथ बना। इसमें 1 लाख के लगभग श्लोक हैं। इस प्रकार महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दियों के विकास को संजोए हुए है। प्रश्न 2, रामायण काल के सामाजिक जीवन की व्याख्या करें। उत्तर, रामायण काल के चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के अनेक प्रमाण मिलते हैं, परंतु अब क्षत्रियों की प्रधानता भी बढ़ गई है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले कर्म बताया गया है।
प्रश्न 3, महाभारत के समय आर्थिक जीवन की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, कृषि, शिल्प और वाणिज्य के अतिरिक्त धन कमाने का श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं होता। नंबर 2, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और महाभारत में पशुओं की चिकित्सा विद्या का उल्लेख मिलता है। नंबर 3, उस काल में शिल्प भी अधिक उन्नति पर था। शिल्पकार अलग अलग श्रेणियों में संगठित थे और उनका अपना प्रधान होता था। नंबर 4, विदेशी व्यापारियों की आय व्यय का ध्यान रखकर राज्य द्वारा कर लगाए जाते थे। जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था और व्यापारी अधिक लाभ कमाते थे। प्रश्न 4, महाभारत के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? उत्तर, निरंकुश होते हुए भी राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा पालन और प्रजा की रक्षा करना होता था। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा से ऐसा ही व्यवहार करे जैसा घर में पिता पुत्रों के साथ करता है। शांति पर्व में लिखा है कि राजा दुर्बल पर अत्याचार न करे, क्योंकि दुर्बल की हाय राजा को समाप्त कर देती है। धर्म का उल्लंघन करने वाले राजा की कठोर शब्दों में निंदा की गई है। प्रश्न 5, महाकाव्य काल में राजा पर जनमत का दबाव किस प्रकार था? उत्तर, राजा का पद वंशानुगत होता था, परंतु उत्तराधिकारी के मामले में कई बार जनमत की शक्ति का भी उल्लेख मिलता है। जैसे राजा प्रतीक ने अपने पुत्र देवापी को राजा बनाना चाहा तो जनता ने विरोध करके उसे रुकवा दिया। रामायण तथा महाभारत से पता चलता है कि राज्याभिषेक के समय समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया जाता था। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, श्री राम ने डैश के राजा सुग्रीव और उनकी सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया। क किष्किंधा, ख मगध, ग इंद्रप्रस्थ, घ अयोध्या। इसका सही उत्तर है क किष्किंधा। प्रश्न 2, किस ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है? क भारत, ख जय, ग अर्थशास्त्र, घ रामायण। इसका सही उत्तर है ख जय। प्रश्न 3, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? क लगभग 5000, ख लगभग 1 लाख, ग 2 लाख, घ 4 लाख। इसका सही उत्तर है ख लगभग 1 लाख। प्रश्न 4, महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले किसको बताया गया है? क जाति, ख धर्म, ग कर्म, घ व्यवहार। इसका सही उत्तर है ग कर्म। प्रश्न 5, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के किस शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है? क टोपरा, ख ऐहोल, ग येरागुड़ी, घ सांची। इसका सही उत्तर है ख ऐहोल। प्रश्न 6, रामायण की रचना किसने की थी? क महर्षि वाल्मीकि, ख लक्ष्मण, ग वेदव्यास, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 7, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? क 25,000, ख 30,000, ग 24,000, घ 1 लाख। इसका सही उत्तर है क 25,000। प्रश्न 8, इंडोनेशिया में रामायण को किस नाम से जाना जाता है? क खोतानी, ग ककबिन, ग राम कीर्ति, घ सेरत राम। इसका सही उत्तर है ख ककबिन। प्रश्न 9, किस ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है? क भारत ग्रंथ, ख जय ग्रंथ, ग महाग्रंथ, घ श्री ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ख जय ग्रंथ। प्रश्न 10, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का विश्वकोश भी माना जाता है? क महाभारत, ख रामायण, ग ऋग्वेद, घ सामवेद। इसका सही उत्तर है क महाभारत। प्रश्न 11, महाभारत की रचना किसने की थी? क महर्षि वाल्मीकि, ख लक्ष्मण, ग वेदव्यास, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग वेदव्यास। प्रश्न 12, महाभारत काल में राजा के कितने अभिन्न अंग माने जाते थे? क 5, ख 3, ग 7, घ 10। इसका सही उत्तर है ग 7। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 16 महाजनपद पाठ के प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।